शमशान अशोकनगर का कब्रिस्तान हो, हमने जहां जहां पर जो जो मांग की विकास की दृष्टि से हमने उस काम कराने का प्रयास किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब विकास की बात आती है और जब भर्तियों की बात आती है तो हमने ये नहीं कहा कि मुस्लिम समाज का व्यक्ति इस भर्ती के अंदर नहीं होगा, क्योंकि मैं नगर निगम से आता हूं। पहली बार हेला समाज के करीबन 350 लोगों की भर्ती हुई नहीं हुई ना इस साथी? तो हमने ये तो नहीं सोचा कि ये हिंदू या मुसलमान है। साथ दो, मैं आज हल्ला बोल के कार्यक्रम में कहता हूं, आप घर पर बैठकर चिंता करो। आज के 2.5 साल पहले राजस्थान में सरकार वसुंधरा जी की परिवर्तन हुई और अशोक गहलोत की सरकार बनी। आप चिंता तो करो, विचार करो। आज आप आपकी बस्तियों के अंदर जाओ, इस उदयपुर शहर की बात कर रहा हूं, आपके प्रदेश अध्यक्ष विराजमान है, जहां पर निकलना दुर्लभ हुआ करता था, आज उन बस्तियों की स्थिति क्या है? क्या विकास के मामले में हमने कभी कंजूसी की क्या? आज वार्ड नंबर 7 के अंदर जहां पर एक बस्ती है, वहां पर ऐसी स्थिति थी कि आदमी इंसान कैसे रह रहा होगा। आपका भी अभिनंदन जो बाहर से आया उनका करता हुआ यही अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी आपके यहाँ पर बता रहे हैं, इनकी बात को तसल्ली से सुनो, इनकी बात को तसल्ली से सुनकर दिल में उतारो और घर पर बैठकर चिंता करो कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी हमारी है या नहीं है। अगर है तो फिर खुलकर साथ देने का प्रयास करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद पारस जी। और हमारे बीच में दिनेश जी भट्ट साहब पूर्व उदयपुर के जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य पधार चुके हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को कहा है कि समय नहीं है इकराम भाई, आप अपने अध्यक्ष जी का ही उद्बोधन कराएं। हम गोविंद जी दीक्षित का भी स्वागत करते हैं, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा के। और अब मैं हमारे कपासन के वाइस चेयरमैन साहब का, इससे पहले कि हमारे अध्यक्ष जी उद्बोधन कर दें, आप मंच पर तशरीफ लाएं। सैयद एजाज अली, सभी लोग ताली बजाइए। हम भारतीय जनता पार्टी के आभारी हैं कि आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया के निर्देशन पे आज जो कपासन के अंदर वार्ड में जीत का है, उनको कपासन के अंदर वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया। हम आपके हृदय से आभारी हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे ओजस्वी नवनियुक्त और प्रदेश के कप्तान, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय एम सादिक साहब से कि वे अपना उद्बोधन दें। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ की पूरी टीम में किसी एक का उदयपुर शहर से एक लंबे अरसे से इनकी कप्तानी में पूरी टीम काम कर रही थी इस प्रोग्राम को, इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए। हमारे जो सबसे नौजवान साथी हैं, मैं सिर्फ उनका नाम लेना चाहूँगा। जब उनका नाम ले दूंगा तो आप सब मानेंगे कि हाँ आपने सही नाम लिया है। उस नौजवान साथी के लिए जोरदार तालियां हो जाए नत्थे खां जी के लिए। आज सबसे ज्यादा खुश हमारी अलका मुंद्रा जी हैं इसका, और महाराणा प्रताप की सरजमीन को सलाम करता हूं, वीरों की इस सरजमीन को सलाम करता हूं। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम, एक ऐसा उन्होंने उदाहरण पेश किया कि अगर वो अपना सेनापति, अपना कप्तान हकीम खान सूरी को नहीं रखते तो शायद ऐसा संदेश कभी नहीं जा पाता कि महाराणा प्रताप से पहले जिन्होंने शहादत दी, महाराणा प्रताप से पहले जिन्होंने गर्दन कटवाई, वो हकीम खान सूरी थे, जो मुगलों के खिलाफ जंग लड़ते हुए शहीद हुए। एक और वाकया आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि सारे नेता इतना बोल चुके, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं तो आपको फिल्मों की बातें सुनाता हूं, मजा आएगा आपको। एक किस्सा सुनाता हूं भाई साहब आपको। एक मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर। सबसे पहले आजादी की लड़ाई 1855, 56, 57 में उनके नेतृत्व में शुरू की गई। झुके नहीं अंग्रेज के सामने, उनको अंग्रेज की पुलिस ने उठाया और उनको कैद खाने में डाल दिया। फिर भी वो झुके नहीं, अंग्रेज की पुलिस ने उनकी सारी फैसिलिटीज खत्म कर दी, फिर भी वो झुके नहीं। आखिरकार अंग्रेज की पुलिस ने ये किया कि उनके 2 पोतों का और 1 बेटे की गर्दन कटवाई और उनके सामने पेश करी सुबह नाश्ते के वक्त। बहादुर शाह जफर, जिनको थोड़ा दिखना कम हो गया था, उन्होंने पूछा अंग्रेज की पुलिस से ये क्या है, तो अंग्रेज की पुलिस ने कहा कि हाथ लगाकर आप देखिए, उनके 2 पोतों का और 1 बेटे का कटा हुआ गर्दन, कटा हुआ सर उस थाली में था। उनको एहसास हुआ कि ये मेरा ही खून
हुई शमशीर हिंदुस्तान की। आप जानते हैं उस बुजुर्ग ने क्या कहा? ऐसा जवाब उन्होंने दिया, आप सोच सकते हैं कि जिसके 2 जवान पोते और एक बेटे की गर्दन काट दी गई हो, उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? उन्होंने जवाब दिया कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तोप हिंदुस्तान की। हम ऐसे लोगों के मानने वाले हैं, हम ऐसे लोगों का खून है, हम ऐसे लोगों की पीढ़ियां हैं। इसलिए आप अशोक गहलोत जी से बोलिए कि भैया हमें किसी भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर आप डराइए मत, आप नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर डराइए मत। हमने वसुंधरा जी के 2 शासनकाल देखे हैं, 2003 से 8 देखा है, 13 से 18 देखा है, एक भी कम्युनल राइट कहीं नहीं है। पूरे सूबे में एक भी कम्युनल राइट कहीं नहीं हुआ उस 10 साल के अरसे में, बल्कि हमारे 7 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा उन्होंने दिया, हमारे 1 कैबिनेट मंत्री उन्होंने बनाए। और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि उस कैबिनेट मंत्री का क्या मर्तबा था। मगर अशोक गहलोत जी ने जिस तरह, ये खुद कहते हैं कि मैं माइनॉरिटी की सबसे बड़ा खैर ख्वाह हूं, माइनॉरिटी सबसे ज्यादा मुझे वोट देती है। तो आप जो अगर पूछिए अशोक गहलोत जी से कि जब आप माइनॉरिटी के सबसे बड़े खैर ख्वाह हैं तो आप बताइए पिछले 2.5 साल में हमारे लिए क्या काम आपने किए? भाइयों, उन्होंने कोई काम हमारे लिए नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ हमारा यूज एंड थ्रो किया है। यूज एंड थ्रो कैसे किया है? ये हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, हम घर में बिरयानी पकाते हैं, हम घर में कोरमा पकाते हैं, उसके अंदर हम तेजपात के पत्ते डालते हैं। जब वो सालन पक चुका होता है, हम दस्तरखान में खाना खाने बैठते हैं तो तेजपात के पत्तों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। हम कांग्रेस के लिए वही तेजपात के पत्ते हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरे रफीक, आप इनके लिए तेजपात के पत्ते मत बनिए, आप इनसे मोल भाव कीजिए कि भैया फला बढ़िया तो इतने रुपए में सामान बेच रहा है, आप कितने कम में बेचोगे, आप हमें कितना प्योर सामान दोगे। हम शालीनता के साथ में यहाँ से चलेंगे और अपनी आवाज़ एक पेपर के जरिए राजस्थान सरकार के स्वयं मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सम्मानित मंच, नाम काफ़ी है, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, समय बहुत हो चुका है। कुछ महिलाएं अभी सुनने के लिए मिल रहा था कि पानी के लिए हल्ला कर रही थी। धन्यवाद से पहले मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ। जय भारत, खुदा हाफिज़। सभी लोग मेरे साथ कलेक्ट्रेट तक चलेंगे, सभी लोग। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को बताने वाले को पाबंद कर रहा हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ आए। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।